गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब तक हमारे अंदर से ये विषय विकार नहीं जाएंगे, हमारे अंदर जब तक भोगों को भोगने की प्रबल लालसा है, तो हम जानते नहीं कि जितने दंड हैं, जितने रोग हैं और जितनी गतियां दुर्गति है, तो यह सभी इन विषय विकारों और भोगों के कारण ही होती है। इसलिए हमें नित्य मुक्त वैसे तो हम हैं, मगर हमें स्वीकार करना होगा कि मैं उस प्रभु का, परमेश्वर का, और वह परमात्मा, प्रभु परमेश्वर, मेरे, और फिर उनका निरंतर नाम जप और बार बार प्रणाम। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जब भी परमात्मा का ध्यान मन में आ जाए, चाहे आप काम धंधे कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चल रहे हो, कहीं जा रहे हो, परमात्मा को प्रणाम करें और गुरुजन के सामने जितनी बार जाएं तो उतनी बार ही प्रणाम। तो इससे आपका अहम नष्ट होगा, शरीर निष्पाप होगा और आपकी आयु बढ़ेगी और आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। अब देख लो, हम कितने अभिमानी हो गए हैं कि प्रणाम करने की तो बात ही छोड़ो, अच्छी वाणी नहीं बोलते, मीठी वाणी बोलने की भी सामर्थ्य नहीं है। हमेशा नाक पर गुस्सा रहता है, कड़वा स्वभाव है, हिंसात्मक वृत्ति है, किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करते, हमेशा अहंकार में रहते हैं। तो फिर भाई, हम कैसे सुख शांति का अनुभव करेंगे? इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं कि मेरी बात मान लो और परमात्मा पर, सतगुरु पर श्रद्धा कर लो। अब देखो, बिना कुछ देखे परमात्मा हमसे प्यार कर रहे हैं, तो यह तुम्हें अनुभव होने लगेगा। आप केवल परमात्मा को अपना मानकर तो देखो, वही है, केवल वही, मगर हम नहीं मानते। अगर मान लिया तो आनंद से युक्त हो जाएंगे। इसलिए भाई, हमें परमात्मा पर विश्वास रखना होगा और प्रेम भावना से नाम की भक्ति करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी, क्योंकि भक्ति के लिए पहले अंदर प्रेम का होना बहुत जरूरी है। जब अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा तो समझना कि हमारा अहंकार खत्म हो गया, और जब अहंकार खत्म हो गया तो हमें झुकना आ जाएगा, और जब झुकना आ गया तो फिर परमात्मा की प्राप्ति तो होगी ही होगी। इसलिए सद्गुरु हमेशा सत्संग में वचन करते हैं कि उनका यही अनुभव है कि जो कोई जितना अधिक भजन करेगा तो उतना जल्दी ही वह दुखों से निकलकर आनंद में डूबेगा। फिर से सुनिए कि सद्गुरु महाराज के वचन हैं और उनके अनुभव हैं कि जो कोई जितना अधिक सिमरन करेगा, भजन करेगा, तो उतना ही वह दुख अशांति से दूर होकर आनंद में डूबेगा। इसलिए परमात्मा में श्रद्धा इतनी बढ़ाओ कि वह प्रेम रूप धारण कर ले और हमारे हृदय में यह लगन लग जाए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे अपने अंतर में परमात्मा के सद्गुरु के दर्शन करने ही है, क्योंकि उनके दर्शन का ऐसा फल है कि फिर कभी स्वप्न में भी दुख नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। सत्संग के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से यह चाह प्रकट होती है, और यह चाह प्रकट होना बड़ी ही दुर्लभ बात है। इसलिए हमारा इस जन्म का यही लक्ष्य है कि नाम का सिमरण भजन करते हुए, नाम की कमाई करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करना, उसमें लीन हो जाना। क्योंकि आज तक जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, तो सभी के जीवन में कुल परमात्मा के नाम का जप रहा है, मूल परमात्मा के नाम का जप रहा है, नाम का ही सिमरण रहा है। इसलिए साध संगत जी, हम फिर से कहते हैं कि फिर चाहे हम कोई भी हैं और कहीं भी हैं और कैसे भी हैं, यानी चाहे आप बालक हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं, किसी भी वर्ण कर्म के हो, कैसे हो, गंदे हो, बेविचार करते हो, हिंसा करते हो, गलत नशा करते हो, बिल्कुल नहीं, कृपा ही कृपा है। इसीलिए एक बार मान लो, फिर आप सुखी हो जाओगे। पहले वाणी से भजन करना शुरू करो। अब आप सोचोगे कि मैं मानसिक जप करूं, उसके लिए एकाग्रता और पवित्र हृदय चाहिए, तो कोई बात नहीं, वह इसी से हो जाएगा, इसी से प्रारंभ हो जाएगा। मानसिक जप इसलिए आवश्यक है कि जब ज्यादा ही जरूरत हो तब बोलो, नहीं तो कम बोलो। व्यर्थ में बात मत करो, नाम जप करो, तुम्हारे होंठ हिलते रहने चाहिए। वो एक अवस्था होती है, इसमें परावाणी में नाम समा जाता है, और जो हम बोल रहे हैं ये वैखरी है, तो होंठ चल रहे हैं। केवल मध्यमा है और ये गले से भजन होता है। पक्ष में हृदय से और मूलाधार चक्र में जाकर यहां से वाणी का प्रकाश होता है। तो अगर वहां जाकर नाम बैठ गया तो जपना थोड़ी है, तो अजपा जाप, निरंतर भजन होता है। इसलिए पहले साधक को कोई भी हो, कहीं का भी हो, अब आप नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, गंदी बातें नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो चिंता मत करें। जब आप बलशाली होंगे तो अपने आप ये सब छोड़ देंगे। जितना तुम नाम का सिमरन करोगे,
नाम की भक्ति करोगे तो उतनी ही तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, अध्यात्म बल प्राप्त होगा, और फिर तुम जिस भी विषय को छोड़ना चाहोगे तो 1 सेकंड में छोड़ दोगे, और फिर आप जहां भी मन लगाना चाहोगे लगा सकोगे। इसीलिए जरा अपने हृदय में एक बार देखो तो सही कि हम इतने कमजोर हो चुके हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें, और हम ये नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमारा तो ये हाल है कि आज कसम खाते हैं और 4 दिन बाद फिर वही करने लग जाते हैं। हमारी कसम में इतनी समर्थ नहीं कि रोक ले, मगर नाम में ताकत है। जितना हम नाम का सिमरन भजन करेंगे तो बुद्धि सुख होगी, अध्यात्म बल बढ़ेगा और तुम निर्विकार की तरफ बढ़ोगे, विकारों का त्याग कर सकते हैं। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होता जाएगा वैसे वैसे अपने आप हमारे अंदर से गंदी बातें छूटती चली जाएंगी और हमारा परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। और फिर जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो फिर परमात्मा दूर नहीं रहते, बातें करते हैं, साधक उनके साथ खेलता है, मगर ये दूसरा नहीं जान सकता, केवल वही जान सकता है जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। वही जान सकता है जिसको प्रभु जना दे। वो अपने प्रभु को लेकर कभी हंस रहा है, कभी प्रभु को रिझाने के लिए गा रहा है, कभी नृत्य कर रहा है, और कभी उसका भाव लगा चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, और कभी बिल्कुल चुप शांत बैठा है। ये भाव दशा उनकी ही लगती है जिनका नाम का सिमरन भजन करते करते अंतःकरण पवित्र हो गया है, जिनका अंदर पर्दा खुल गया है। जब तुम्हें नाम प्यारा लगने लगे, जैसे जैसे नाम जप रहे हो, तो ऐसा लगे जैसे अमृत पिला दिया गया हो। इसलिए भाई नाम जपो तो सही, नाम का सिमरन करो तो सही। ऐसा नशा चढ़ता है नाम से, कैसा आपको परम सुख, कैसी बेपरवाही, कैसी मस्ती आती है इस नाम से, और फिर आपको नाम जपने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, स्वयं नाम पकड़ लेगा। जब तक ऐसा हृदय में भाव पैदा ना हो जाए तो तब तक तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात श्वासों श्वास परमात्मा का नाम, सद्गुरु के नाम की भक्ति करनी पड़ेगी, हर समय, हर पल और रोजाना। अब मन कह रहा है नहीं, ये देख लो, ये सुन लो, ये छक लो, ये छू लो, ये भोग लो। कुछ नहीं सुनना, केवल ध्यान प्रभु के चरणों में। इसलिए जैसे भी हो अधिक से अधिक आप अपनी जिह्वा से नाम जप करें। परमात्मा की कृपा आपको कैसे संभालेगी तो ये खुद आप वर्णन करोगे आगे जाकर कि हे प्रभु, आपकी कृपा से, दया से, मेहर से मैं धन्य धन्य हो गया। आप कैसे मुझ जैसे अधर्मी को इतनी कृपा करके इतनी ऊंचाई पर ले आए। नाम जप के द्वारा अगर आप लोग चाह करें तो बहुत ही कम समय में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। किसी ने पूछा कि कितना समय नाम जप करने से परमात्मा मिलेंगे, तो हमने कहा कि भाई, उस असीम परमात्मा को सीमा में नहीं तोला जा सकता। ये उनकी कृपा है, दया है, वो कभी भी हो सकती है। जब वो भजन करते करते दैन्य भाव और ये निश्चय नहीं कि इतना कर लें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्या अंदर किसी और चीज की निवृत्ति न रह जाए? अंदर केवल परमात्मा, तो फिर मिलने वाली तो बात ही नहीं रह जाएगी। आप समा जाएंगे उन्हीं में। एक बार जिन नाम लीन शर्त है, सो होए अति दीनता को संग न छाने। गुरु अपनी करनी, जिन्होंने आदर भाव से प्रेम में भरकर कि अब जिया नहीं जा रहा, और नाम जपो तो परमात्मा का साक्षात्कार। एक बार, उसी एक बार के लिए ही तो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे। एक वट वृक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे और एक महात्मा पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। और फिर नारद जी को प्रणाम करके वट वृक्ष वाले महात्मा ने कहा कि आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, इसीलिए परमात्मा से पूछना कि मुझे साक्षात्कार होगा आपका, और कब होगा। और ठीक ऐसा ही प्रश्न नारद जी से पीपल के वृक्ष वाले महात्मा ने किया। फिर नारद जी ने भगवान से पूछा तो वट वृक्ष वाले महात्मा के लिए तो भगवान ने कहा कि इसी जन्म में मिलने जाऊंगा। और जो पीपल वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे तो वो बोले कि उनसे कह देना कि जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं तो उतनी बार जन्म लेकर भजन करोगे तब तुम्हें हम मिलेंगे। फिर नारद जी आए। वे दोनों महात्मा दूर दूर बैठे हुए थे। पहले वट वृक्ष वाले को बता दिया और पीपल के वृक्ष वाले ने नारद से पूछा, क्या भगवान से मिले? उन्होंने कहा, भगवान ने क्या कहा? फिर नारद जी बोले कि भगवान ने कहा है कि आपके भजन की जैसी धीमी चाल है तो इसमें तो जितने पीपल वृक्ष के पत्ते हैं तो इतने जन्म लगेंगे। और ये सुनकर वो महात्मा नाचने लगा। किस बात पर? जन्म लेने वाली बात पर तो उनको समझ नहीं आई। उनको लगा
भगवान तो मुझको देख रहे हैं। हाँ, कि मैं उनका भजन कर रहा हूं। भगवान मुझे जानते हैं। हाँ, चीख पड़ा, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, कितने कृपालु हैं आप, कितना दुलार करते हो, कितना प्रेम करते हो। मैं आपकी दृष्टि में हूं। आप मुझे जानते हो कि मैं आपका भजन कर रहा हूं। और उसकी भावना देखकर उसी समय भगवान प्रकट हो गए और गले से लगा लिया। कितने आनंद में नाच रहा है कि भगवान मुझे जानते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं। आनंद से प्रफुल्लित भगवान उसी समय प्रकट हो गए और गले से लगा लिया। फिर नारद जी ने भगवान से कहा कि आपने तो मुझे झूठा कर दिया मुझे, क्योंकि अभी आपने कहा था कि ये जैसी चाल से चल रहे हैं तो इनको जितने पीपल के वृक्ष के पत्ते हैं उतनी बार जन्म लेकर भजन करना पड़ेगा, फिर दर्शन होंगे। फिर भगवान बोले, हाँ, अगर वैसे ही रहता तो भी उसके अंदर इतना आर्त भाव, इतनी आनंद की मान हुई कि जो इसे चाहिए वो अभी हो गया, मेरा साक्षात्कार। अब बोलो, भगवान ने तो कहा था ऐसा, इसलिए भजन आपके हाथ की बात है। क्योंकि अगर आप एक एक नाम परमात्मा की याद में आंसुओं में डुबोकर जपोगे ना, तो पता नहीं किस सेकंड में भगवान आपसे मिल जाएं। इसलिए तो सतगुरु जी हमें निरंतर भजन करने के लिए कहते हैं और हमें निरंतर अभ्यास करना है। पहले सिमरन और फिर भजन जरूर करना है। साध संगत जी, अगर सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो सतगुरु की इन बातों को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इस संसार में हर कोई इंसान मतलबी है। जब तक उसको किसी से मतलब होता है तो वह उसको याद करता है, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो भूल जाता है। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं कि जिसे दूसरों को दुखी देखने से खुद को सुख मिलता है तो वह इंसान नीच बुद्धि वाला होता है। जो दूसरों का नुकसान देखकर, बुरा देखकर खुश होता है तो वह इंसान बड़ा ही नीच बुद्धि वाला होता है। और जो व्यक्ति दूसरों के सुख में ही अपना सुख ढूंढता है तो वह महान इंसान होता है। जो दूसरों की मदद करता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करता है, लाचार और अपंग लोगों की सेवा के लिए जो हरदम तत्पर रहता है, तो वह बड़ा ही महान इंसान होता है। वह मालिक की, उस परमात्मा की नज़रों में भी महान होता है और दुनिया की नज़रों में भी महान होता है। उसकी यहाँ भी, इस मृत्युलोक में भी और वहाँ भी जय जयकार होती है। जो दुनिया का दुख झेलकर दुनिया की झोली में सुख डालता है तो वह महात्मा होता है। इसलिए भाई, घर ईंटों से और मिट्टी से नहीं बनता है, वह तो केवल दीवारें बनती हैं ईंट और मिट्टी से। क्योंकि घर तो उस घर में रहने वालों से बनता है और घर भी उस घर में रहने वालों के दुख सुख सुनकर दुखी होता है। जब घर में रहने वाले सुखी हैं तो घर भी सुखी है, और जब घर में रहने वाले दुखी हैं तो घर भी दुखी होता है। घर को भी दुख होता है। घर बोल नहीं सकता, मगर हमारी भावनाओं को पनाह देता है और हमारे गम को हल्का करने के लिए वह हमारा सहारा बनता है। और तुम उसके कंधों पर अपना सिर रखकर रो लेते हो। और जब घर में रहने वाले खुश होते हैं, सुखी होते हैं, तो फिर दीवारें भी खुशी में गूंजकर तुम्हारा साथ देती हैं। और घर में रहने वाले चाहे कितने भी हों, घर एक इकाई है और उस इकाई को एक बनकर रहना चाहिए। एक दूसरे का आधार बनकर, सहारा बनकर, साथी बनकर रहना है। और तभी तो समाज में, देश में, संसार में एकता आएगी। क्योंकि ऐसे ही घरों में समाज, और समाज से देश, और देश से संसार है। क्योंकि घर की इकाई टूट गई तो घर टूट जाएगा, समाज टूट जाएगा। तो भाई, हमारे में से ही कुछ लोग स्वार्थी होते हैं जो केवल अपना सोचते हैं, और कुछ लोग द्वेषी होते हैं, अपना तो सोचते हैं और साथ साथ दूसरों का भी बुरा सोचते हैं। उनके मन के अंदर हर चीज के लिए, हर जीव के लिए द्वेष रहता है। वो किसी को सुखी देखकर, खुश देखकर अच्छा नहीं समझते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है और वो दिल ही दिल में जलते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर पहले आजमाना चाहिए और उनके प्रभाव में कभी नहीं आना चाहिए। अब इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इंसान का अपना शरीर। क्योंकि इस शरीर में विषय विकार भरे होते हैं। यह विषय विकारों के धागों से बुना जाता है और इस शरीर के कारण ही इंसान के मन में मैं और मेरी ये अहम भावना जागती है। और इस अहम भाव की वजह से ही इंसान दूसरों से ईर्ष्या करता है, द्वेष की भावना रखता है। इसी शरीर के कारण वो सोचता है कि सामने वाले को महत्व मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं, उससे बात करना पसंद करते हैं,
उसे पसंद करते हैं। पर मुझे क्यों नहीं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम शरीर के सुख से अपने आप को सुखी मानते हैं। शरीर की बड़ाई अपनी बड़ाई मानते हैं। शरीर का मान इंसान अपना मान सम्मान मानता है। और इंसान इस बात को भूल जाता है कि शरीर और मैं दोनों ही अलग अलग हैं। अब जैसे दर्पण में इंसान अपने आप को देखता है, तो क्या इंसान दर्पण में होता है? नहीं भाई। दर्पण में दिखाई देने वाला क्या अपने आप को पकड़ सकता है? नहीं। फिर सत्य क्या है? इसलिए सत्य यही है कि शरीर सत्य नहीं है, नित्य नहीं है। शरीर के अंदर रहने वाली अविनाशी आत्मा सत्य है, निर्भय है। उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। वो अजेय है, अमर है। वो ना मरती है, ना ही कभी जन्म लेती है। वो तो केवल शरीर बदलती है। जैसे इंसान अपने वस्त्र बदलता रहता है, तो वैसे केवल शरीर बदलती है। इसी अविनाशी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ो। उसी अविनाशी आत्मा का मालिक के साथ, परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ लो। और जब आत्मा का रिश्ता उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, जब आत्मा पहचान जाएगी परमात्मा को, तो फिर इंसान के अंदर जितने भी विषय हैं, विकार हैं, लोभ है, मोह है, ये सभी विकार खत्म हो जाते हैं। किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, ऐसे विकार कभी हावी नहीं होते। और फिर इंसान किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं करता है और ना ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। फिर तो उसे हर इंसान में केवल वो परमात्मा ही नजर आता है। तो फिर वो किसी को नीचा झुकाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद झुकता है, अपने आप को सभी से नीचा समझता है, क्योंकि उसका अंतःकरण निर्मल हो चुका होता है, शुद्ध हो चुका होता है, क्योंकि उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलाप जो हो चुका होता है। इसलिए दूसरों में जो गुण है, तो उनकी दूसरा इंसान कभी प्रशंसा नहीं करता है, क्योंकि भाई उसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए। और भाई, यहां बड़ा दिल है किसके पास? अगर है भी तो दिल को छोटा कर लेते हैं, दूसरों की तारीफ करने के लिए शब्दों की कंजूसी कर लेते हैं। और वो इसलिए क्योंकि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। और जो गुणी है, ज्ञानी है, मगर उनका काम होता है तो वो सहनशील हो जाते हैं। वो तो कभी अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहते हैं। और जो लोग इनको अपना दुश्मन समझते हैं, उनका बुरा चाहते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी किसी का भला नहीं करते हैं। अगर करेंगे भी तो बुरा ही, और अगर सोचेंगे भी तो वो भी बुरा ही सोचेंगे। और ये उस परमात्मा की बनाई हुई दुनिया केवल अच्छे लोगों की परछाई पर ही चलती है। साधु संत महात्माओं और संत सतगुरु के सामर्थ्य पर ही चलती है। और इस बात को जो बुरे लोग हैं तो वो नहीं जानते हैं। इसलिए जिनका गौरव करना चाहिए, तो ये उनका गौरव गान खुले दिल के साथ नहीं करते। और अगर किसी ने उनका गौरव गान कर भी दिया, तो उसको अपना अपमान समझते हैं। इसीलिए लड़ाई जैसे सज्जन और दुर्जन में, नास्तिक और आस्तिक में, विश्वास और अविश्वास में होती है, और वैसे ही गुणों और अवगुणों में होती है। और जीत हमेशा गुणी इंसान की ही होती है, क्योंकि उस परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा उस गुणी इंसान के साथ होता है। और साथ ही जिस इंसान के अंदर अहंकार जैसा विकार होता है, तो वो इंसान को कितना बदल देता है। क्योंकि अहंकारी इंसान अहंकार के ही अधीन हो जाता है, गुलाम हो जाता है। क्योंकि जब इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है तो वो कठोर बातें करता है और अपनी बोली से हमेशा दिल ही दुखाता है, किसी का भला नहीं करता है, और दूसरों को केवल तुच्छ ही समझता है और अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। और वो ये भूल ही जाता है कि हम सभी उस मालिक की ही संतान हैं। हम सभी को उसी मालिक ने बनाया है और हम सभी में उस मालिक का ही अंश है। और अगर ऐसा है तो फिर क्यों हम किसी को छोटा समझें और अपने आप को बड़ा समझें, और क्यों किसी का अनादर करें? इसलिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक साधु थे और उनके पास एक गणेश जी की और एक चूहे की सोने की मूर्ति थी। और किसी वजह के कारण साधु उन मूर्तियों को बेचने के लिए बाजार में सुनार के पास गए। और फिर सुनार ने गणेश जी और चूहे दोनों की मूर्तियों का वजन किया, तो दोनों का वजन बराबर था। इसलिए उसने दोनों का पैसा बराबर दिया। मगर उस साधु को यह ठीक नहीं लगा। उसका कहना था कि गणेश जी की मूर्ति की कीमत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी मालिक है, भगवान है। मगर सुनार का कहना था कि उसने सोने का वजन किया है, कीमत सोने की दी है, मूर्तियों की नहीं दी है, क्योंकि उस सुनार ने मूर्तियों को नहीं सोने को देखा।
इसलिए इंसान को भी ऐसा ही करना चाहिए। हर इंसान को दूसरे इंसान की आत्मा को देखना चाहिए। शरीर नहीं देखना चाहिए, उस आत्मा को देखना चाहिए जो कि उस परमात्मा का अंश है। और अगर इस इंसान को इस बात की समझ में आ गई, जब वो हर एक इंसान के अंदर की आत्मा को एक समान समझने लगेगा, फिर ना तो वो किसी को छोटा समझेगा और ना ही किसी से वैर भावना रखेगा, ना ही किसी से ईर्ष्या करेगा और ना ही किसी को अपना दुश्मन समझेगा और ना ही किसी को ठुकरा देगा। हर किसी से प्रेम करेगा और अपने आप को परमात्मा की भक्ति में लगा देगा, क्योंकि उसको इस संसार की हकीकत समझ में आ जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि जहां जो कुछ भी है वो सब कुछ नाशवान है। तो फिर किस चीज का अहंकार करना, क्यों किसी से द्वेष की भावना रखनी, क्यों किसी से ईर्ष्या करनी, उसे समझ आ जाती है। और फिर इंसान जिनको छोटा बड़ा समझता था, तो हर किसी को एक समान समझता है, हर किसी को एक ही नजर के साथ देखता है। और ये गुण केवल उसी इंसान के अंदर होता है जो परमात्मा से प्रेम करता है, जो नामधारी है, जिसको सद्गुरु से नामदान मिल चुका है और जो नाम की कमाई करता है, सद्गुरु से प्रेम करता है। ऐसे इंसान के अंदर भी ये गुण आ सकते हैं। वैसे तो करोड़ों लोगों ने नामदान ले रखा है, मगर वही गुणी इंसान है जो नाम की भक्ति करते हैं, गुरु नाम को अपनी हर सांस के साथ जपता है। इसलिए हर इंसान को ऐसा ही बनना चाहिए। इसलिए साध संगत जी, अगर हम भी इन बातों पर अमल करें, इन बातों को अपने जीवन में शामिल कर लें, तो फिर हमारा जीवन भी सुखी हो सकता है। हम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं। साध संगत जी, नाम का सिमरन भजन करने के बाद भी हमें परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? साध संगत जी, जो लोग कहते हैं कि नाम का सिमरन भजन करने के बाद भी हमें उस परमात्मा के दर्शन नहीं होते, तो संत कबीर जी एक जगह फरमाते हैं, चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई धार, कह कबीर दो ना मिले, एक लो दूजी डाल। आप जी फरमा रहे हैं कि चींटी चावल का दाना ले जा रही है और फिर उसको जाते जाते बीच में दाल का दाना मिल गया, तो चींटी चाहकर भी दोनों को एक बार में एक साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। क्योंकि जब वह दाल को उठाने की कोशिश करती है तो चावल का दाना गिर जाता है, और जब चावल का दाना उठाने की कोशिश करती है तो दाल का दाना गिर जाता है। इसलिए आप जी फरमा रहे हैं कि उसको एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी शक्ति के अनुसार वो एक को ही ले जा सकती है। और अगर दोनों को ले जाने का लोभ करती है, लालच करती है, तो हो सकता है कि वो थक कर ढेर हो जाए और फिर उस एक को भी ना ले जा सके, परंतु यह संभव नहीं है। और वो दोनों को ले जाने के प्रयास में थक कर ढेर हो जाए और वो एक को भी ना ले जा सके। इसीलिए वो केवल एक को ले जा सकती है, वो दोनों को नहीं ले जा सकती। यह संभव ही नहीं है। अथवा उसे केवल एक को अपनाना पड़ेगा और दूसरे को छोड़ना ही होगा। और इसी प्रकार यह दुनियादारी, लोक व्यवहार तथा आध्यात्मिकता साधना, भक्ति तप दोनों ही साथ साथ नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए साधक को किसी एक को ही चुनना पड़ता है, जहां ये मृत्युलोक, जहां फिर परलोक, जहां फिर यह सांसारिक माया या फिर यह ब्रह्म। क्योंकि वो चाहे भी तो इस जीवन में इन दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकता है, क्योंकि व्यवहारिकता में बहुत से छल कपट और अनुचित कार्य भी करने पड़ते हैं। क्योंकि इस भक्ति साधना के लिए हमें पूरी तरह से पवित्र होना पड़ता है। भक्ति में ये छल कपट, अनुचित कार्य की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दुनियादारी में व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना पड़ता है और परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए हमें इन इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, शक्तियों को पूरी तरह से त्यागना पड़ता है। इसलिए आग और फूस की तरह दोनों साथ नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी जो दो नावों में सवार होते हैं तो वो हमेशा डूबते ही हैं, और जो ऐसा प्रयास करता है तो उसके साथ न माया मिली न राम मिला। वही कहावत मेल खाती है। इसीलिए साध संगत जी इसको और एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक आदमी झोपड़े में बैठा हुआ था और उसने अपने पास एक छोटा सा दीपक जला रखा था और वो कोई शास्त्र पढ़ रहा था। और फिर जब पढ़ते पढ़ते आधी रात बीत गई तो वो थक हार गया। तो फिर उसने दीपक को फूंक मारकर दीपक को बुझा दिया। मगर वो ये देखकर हैरान हो गया कि जब तक दीपक जल रहा था तो पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, और फिर जैसे ही दीपक को बुझाया गया
तो उस चांद की किरणें उस झोपड़ी में फैल गईं और वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि एक छोटे से दीपक ने एक इतने बड़े चांद को बाहर ही रोक रखा था। तो इसी तरह हमने भी अपने अंदर अहंकार के बहुत छोटे छोटे दीपक जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा रूपी चांद हमारे अंदर नहीं आता है, बाहर ही रह जाता है। अहंकार के कारण हमारे अंतर में चांद रूपी परमात्मा की रोशनी नहीं होती है। इसलिए जब तक हम अपने अंदर समर्पण की भावना नहीं लाएंगे तो तब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, और जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तो तब तक परमात्मा के दर्शन पाना संभव ही नहीं है। जब तक हम इस मन रूपी घोड़े पर सवार होकर इसकी लगाम अपने हाथों में नहीं लेंगे तो तब तक ये शांत नहीं होगा। हमारे अंदर शांति पैदा नहीं हो सकती है, और जब तक हमारे अंदर शांति नहीं होगी तब तक उस परमात्मा का दर्शन होना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, इस मन को शांत करने के लिए हमारे अंदर जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो सबसे पहले तो हमें इन पर काबू पाना होगा, इन्हें कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि ये पांचों ही हमारे चोर हैं जो हमारे अंदर का सारा कुछ चोरी करके हमारे सामने ले जाते हैं, और देखो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर इनको हमने अपने वश में कर लिया तो फिर मन तो अपने आप ही हमारे वश में हो जाएगा, और फिर जब मन हमारे वश में हो जाएगा तो फिर हमारे अंदर केवल शांति ही शांति होगी। और फिर जब हमारे अंदर शांति पैदा हो जाएगी तो जब हम नाम के सिमरन में बैठेंगे तो फिर हमारे अंतर में केवल उस अकाल पुरख का परमात्मा का नूर ही नूर झलकेगा। सद्गुरु जी फरमाते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा रुचे शीस दे ले जाए। आप जी फरमा रहे हैं कि भाई, ये प्रेम बागों में उत्पन्न नहीं होता है और ये प्रेम हाट बाजारों में भी नहीं बिकता है। राजा हो अथवा आम आदमी अपना शीश अर्थात सिर की भेंट देकर ही इस प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि कहते हैं कि प्रेम ही पूजा है, प्रेम है तपस्या, प्रेम ही ईश्वर है, क्योंकि इस प्रेम का अर्थ ही है कि त्याग और समर्पण, वासना, स्वार्थ अथवा लोलुपता से वह परे होता है, और इसीलिए तो उसे पूजा का दर्जा दिया गया है। जैसे कि एक भक्त अपने आप को, अपने सर्वस्व को परमात्मा के आगे समर्पित करता है और उसी में लीन रहता है, और उसकी प्रसन्नता या प्रसन्नता इन दोनों को प्रसाद की तरह ग्रहण करता है, तो वैसे ही एक सच्चा प्रेमी अपने प्रीतम के लिए, अपने सतगुरु के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है और फल की कोई कामना नहीं रखता है। वो केवल अपने आप का त्याग करता है और अधिकार पाने की इच्छा नहीं रखता है। इसीलिए भक्ति पूजा को प्रेम का पर्याय माना गया है, क्योंकि प्रेम के अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। केवल यही एक सच्चा प्रेम होता है, और जिस प्रेम के अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा हो तो वह सच्चा प्रेम नहीं होता है, वह तो केवल एक दिखावा होता है। और प्रियतम को लक्ष्य जहां परमात्मा का पर्याय कहा गया है, अपने शीश को चढ़ाए बिना, मतलब कि अपने अंदर अहम गर्व को, अहंकार को, मैं को त्यागे बिना और अपने अस्तित्व को मिटाए बिना, दूसरे में लीन किए बिना कभी भी पर्याय या भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि इस द्वैत की भावना को मिटाकर एकाकार हो जाना ही प्रेम और भक्ति की सार्थकता है। और प्रेम इसलिए भक्ति का पर्याय है अपना शीश, अपनी पहचान, अपना सर्वत अस्तित्व, अपना अभिमान और अपने मन का समर्पण करना ही उस परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है, जरिया है। क्योंकि प्रेम को बागों में उगाया नहीं जा सकता है और बाजारों में खरीदा नहीं जा सकता है। ये तो बहुत ही सरल काम है। अगर ऐसा होता तो और शीश कटा देना और खुद को मिटा देना अति कठिन कार्य है। शीश कटाने का मतलब है कि अपने अंदर से अहंकार को खत्म कर देना। अब जैसे भक्तों में नाम की कमाई करने वाले, उस परमात्मा को पाने वाले कुछ ही संत महात्मा हुए हैं, और उसी प्रकार प्रेम में प्रसिद्ध होने वाले भी कुछ ही हुए हैं। शेष प्रेमी तो केवल नाम मात्र के हुए होते हैं। रहीम जी एक जगह फरमाते हैं, रहीम दरिया प्रेम का, जिसकी उल्टी धार जो उभरा वो डूब गया, जो डूबा वो पार। आप जी फरमा रहे हैं कि जानी के प्रेम का दस्तूर उल्टा होता है। इसके दरिया में जो खुद को बचाने की कोशिश करता है, उभरने की अथवा अस्तित्व बनाए रखने की चेष्टा करता है, तो वह डूब जाता है, नष्ट हो जाता है, और असफल रहता है तो कभी सफल नहीं हो सकता।
परंतु जो डूब जाता है, स्वयं को परमात्मा की भक्ति में लीन कर लेता है और संपूर्ण समर्पित होकर अपना अस्तित्व ही मिटा लेता है, तो वह इस महासागर से पार हो जाता है, यानी वह सफल हो जाता है और अपने लक्ष्य को पा लेता है, अपने परमात्मा को पा लेता है, सद्गुरु को पा लेता है। तेरा साईं तुझ में है जो वन में बास। कस्तूरी का हिरण क्यों, फिर ढूंढे घास। यानी कि जिस प्रकार फूलों में सुगंध रहती है वो दिखाई नहीं देती है, तो उसी तरह तेरा साईं, तेरा परमात्मा तेरे अंदर ही है और वो भी दिखाई नहीं देता है। और कस्तूरी वाला हिरण जैसे अपने खुद से उठने वाली गंध को नहीं पहचानता और बाहर ही इधर उधर घास में ढूंढता फिरता है और ये नहीं जान पाता कि कस्तूरी की सुगंध खुद उसके भीतर ही है। और इसी तरह हम इंसान उस परमात्मा को इधर उधर बाहर ही तलाश करते फिरते हैं, और जबकि परमात्मा हमारे अंदर ही है। तो फिर भाई बाहर कैसे मिलेंगे हमें? क्योंकि वो परमात्मा किसी स्थान विशेष में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो सर्वत्र व्यापक हैं, कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, मगर पहचाना नहीं जाता। और केवल उसको वही पहचान सकते हैं, पा सकते हैं, जब इंसान अंतर्मन में झांकता है, आत्म केंद्रित होता है, ध्यान के द्वारा, नाम की भक्ति के द्वारा, तो फिर अपने भीतर ही उसको परमात्मा मिल जाता है। और फिर उस परम सत्य को पहचान जाता है, उसे समझ आ जाती है कि परमात्मा तो मेरे भीतर है और मैं इसे बाहर ढूंढता फिर रहा था। उसे ज्ञान हो जाता है और फिर उस व्यक्ति को हर कहीं वह परमात्मा ही दिखाई देता है जो उसने अपने अंतर में देखा था। तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, मोह कुलमान और नैन महीना, राम रूप देखे किन दीना। आप जी फरमाते हैं कि दर्पण अर्थात मन तो मलिन है, धूल से भरा है, जन्मों जन्मों की इस पर मैल छड़ी हुई है और अति गंदा है, विषय विकारों से भरा हुआ है। और नेत्र कौन से? नेत्र ज्ञान वाले नेत्र नहीं। और ऐसे दीन विचारे व्यक्तियों को राम का स्वरूप, आत्मस्वरूप परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि अगर दर्पण ही स्वच्छ न हो या फिर आदमी अंधा हो, तो जैसे फिर वह खुद को दर्पण में देखकर पहचान नहीं सकता, तो वैसे ही अपने मन को निर्मल किए बिना व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं पा सकता है, अपनी आत्मा से साक्षात्कार नहीं कर सकता है, परमात्मा को नहीं पहचान सकता। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, मुझको इतना दो कि इससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए और घर आने वाले साधु संत अतिथि की उचित सेवा कर सकूं, और इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। इस शांति और सुख के लिए हमारे अंदर सब्र संतोष का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो नामधारी हैं, जिनको नामदान मिला हुआ है और जो परमार्थ की राह पर चल पड़े हैं, तो उनको तो विशेष रूप से पालन करना चाहिए, सब्र संतोष का पालन करना चाहिए, क्योंकि अधिक इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं तथा अधिक भोग सामग्री केवल हमारे अंदर तनाव ही पैदा करती हैं। सद्गुरु जी फरमाते हैं, लेना हो तो जल्द ले, कहीं सुनी मत मान, कहीं सुनी जुग जुग चली। आवागमन बंधान। आप जी समझा रहे हैं कि भाई लोगों की परवाह मत करो, लोग तो टोकते ही हैं और बोलते ही हैं, इनकी कहाँ सुनी की परवाह मत कर। और सद्विचार ज्ञान जो कुछ भी तू लेना चाहता है तो उसको जल्दी से ले ले, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और तेरा शरीर भी क्षण क्षण बीत रहा है। तेरे श्वासों की लड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि ये टोका टोकी करने वाले लोग तो प्रत्येक युग में होते हैं, और फिर इन्हीं के चक्कर में उलझकर साधक अपने सही मार्ग से भटक जाता है और भ्रमित हो जाता है, और फिर इस आवागमन के चक्कर में बंध जाता है। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना है और अपना असली काम करना है, जो हमें उस परमात्मा ने सद्गुरु को सौंपी है, यानी नाम भक्ति, नाम की कमाई। और ये सब करके हमें उस परमपिता परमेश्वर को पाना है। हमारा केवल यही लक्ष्य होना चाहिए। राधा स्वामी जी।